रब की मानो या मौलवी की। ये कहानी है पंजाब के किसी देहात में एक खूबरू कादियानी लड़की शादी के लिए एक फ़ौजी अफीसर को पेश की गई। ये बात जहन में हो कि कादियानी से निकाह नहीं होता बल्कि ज़ना खलाया जाएगा। फ़ौजी अफीसर ने शादी की हामी भरने से पहले एक शर्त रखी कि वो कभी भी कादियानियत कबूल नहीं करेगा। कादियानों ने उनकी शर्त मान ली और ज़ना के लिए लड़की फ़ौजी अफीसर को रवाना कर दी। शादी के बाद रिश्ते नाते में आना जाना लगा रहा और नरमी से फ़ौजी अफीसर को माइल भी किया जाता रहा। एक दिन कादियानियों के पोप तशरीफ़ फरमा थे और उन्होंने फ़ौजी अफीसर से कहा कि आप मिर्ज़ा कादियानी को नबी ना माने, लेकिन हमारी एक बात कबूल कीजिए। आप इस्तिखारा करें कि आया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी है या नहीं, मिर्ज़ा कादियानी सच्चा नबी है या नहीं। फ़ौजी को जहर क्योंकि पिलाया जा रहा था मगर उसे पीते हुए एहसास तक न हुआ कि वो जहर का प्याला चढ़ा चुका है। उसने इस्तिखारा करने की हामी भर ली। रात को इस्तिखारा किया तो ख्वाब में नज़र आया कि मिर्ज़ा कादियानी नबी बना हुआ है और उसके आसपास लोग जमा हैं। सुबह उठा तो अपने किए हुए इस्तिखारे के मुताबिक कादियानियत पर ईमान ले आया। माज खुद ईमान लाता तो इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन उसने बाकायदा मिर्ज़े की नबूवत की दावत आम शुरू कर दी और अपने ख़ानदान को मिर्ज़ा कादियानी उम्मती बना डाला। सारे उलमा बेबस थे। जो आलिम उसे दावत देता तो वो कहता मैंने किसी कादियानी की दावत पे मिर्ज़े को नबी नहीं माना, मैंने बाकायदा इस्तिखारा किया है और इस्तिखारे में मुझे कादियानियत बतौर नबी दिखाया गया है। मुझे आज खुद ख्वाब देखने का मौका मिला है। जब भी कोई आलिम उसे दलील से मुतमिन नहीं कर सका तो वो तंग आकर उलमाए से मिलना छोड़ गया। बलाखिर चनाम नगर के किसी शहर में मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद तशरीफ़ लाए। उनका शहर था और ये फ़ौजी अफीसर उनसे जहन से मिलने को तैयार हो गया कि उनके बड़े मौलवी को भी देख लेते हैं। मौलाना से जब फ़ौजी अफीसर ने अपना किस्सा बयान किया तो वो किसी की दावत या किसी के लालच में आके उसने कादियानियत कबूल नहीं की, बल्कि वो खुद देखी हुई दलील से मुतासिर होकर कादियानियत हुआ है। इस्तिखारा अल्लाह से मशवरा है, लिहाजा मैंने रब के साथ मशवरा किया है। जिसका हुक्म इस्लाम में है तो अल्लाह ने मुझे मिर्ज़ा कादियानियत को नबी दिखाया है। अब मैं अल्लाह की मानूँ या मौलवी की। जो अल्लाह ने मुझे आज खुद ख्वाब में दिखाया वो छोड़कर मौलवियों की कैसी मैं मान लूँ। लुधियानवी ने उनका हाथ थामा और गोया ज़बान हाल से कहा, फ़िलहाल रब की न मान और इस दरवेश की मौलवी की मान। मौलवी तुझे बताया गया कि असली रब क्या कह रहा है। मौलाना गोया कहा कि जब तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में शक से गुज़रे तो मुसलमान तुम रहे नहीं। अगर तुम्हें यकीन कामिल होता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही आखिरी नबी है और उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा तो तुम्हें इस्तिखारा करने की हरगज़ तुम तैयार ही न होते। और जब तुमने इस्तिखारा की ठान ली तो गोया तुम्हें शक हुआ कि सैयदुल इब्रार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं या नहीं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से तुम शक से गुज़रे तुम काफिर हो गए। नबी की ज़ात में शक करना भी खुला कुफ्र है। जो ही तुम शक में मुब्तला हुए तो काफिर हो गए और हालात कुफ्र में तुम्हें कादियानी ही नबी नज़र आना था। फ़ौजी अफीसर जुम उठा, दलाल सुनकर खड़ा हुआ, मौलाना शहीद से लिपट गया। उसी वक्त तौबा की और फिर से मुसलमान हो गया। तो ज़रा सोचिए इब्तदा कहाँ से हुई, कैसे उसे सैयदुल इब्रार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से शक में डाला गया, अंजाम क्या हुआ। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने भी यही तो कहा था कि बिना किसी दलील के ख़त्म नबूवत पर ईमान ले आओ। जो सवाल करेगा वो कुफ्र होगा। सवाल शक की बुनियाद पर किया जाता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में शक खुला कुफ्र है। एक और वाक़या यूँ बयान किया जाता है कि कुछ दिन पहले एक महफ़िल में बैठे थे, कादियानिया का जिक्र चला तो एक साहब बड़े फ़ख्र से बोले कि मेरा एक कादियानी से 40 साल से ताल्लुक़ है, लेकिन उसने मुझे कभी गुमराह करने की कोशिश नहीं की। वहाँ एक बुज़ुर्ग भी बैठे थे। उन्होंने कहा कि कादियानी हो या किसी मुसलमान का ईमान न लुटे, ऐसा मुमकिन नहीं। कादियानियों की दुश्मनी हज़रत सल्लम से है और उनके उम्मतियों से है। कादियानियों की कोशिश होती है कि वो गुमराह करें और अपने साथ बैठे हुए मुसलमान का ईमान ख़रीद ले। अगर ऐसा न हो तो वो उसकी कोशिश में लगा रहता है कि ये मुसलमान ही ना रहें। और जब उससे पूछा कि कादियानी ने कभी कोई सवाल किया तो कहने लगा बहुत पहले एक सवाल किया था लेकिन उसका जवाब ना दे सका। जब उससे पूछा कि सवाल क्या था तो वो बोला कि कादियानी ने मुझसे कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे अकीदे के मुताबिक इस्लाम पर हयात हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, तो मुझे बताओ कि एक गैर अफजल नबी ऊपर है और अफजल नबी नीचे है, ये कैसे हो सकता है। तो वो बुज़ुर्ग बोले कि इस कादियानी ने तेरे दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम के बारे में शक दिया। अब मुझे तू बता कि ईमान शक का नाम है तो यकीन का नाम है। तुम कहते हो उसने कभी कुछ कहा ही नहीं, वो तो तेरा ईमान ही लूट के ले गया और तुझे इल्म भी ना हो सका।